कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा तय हो गया है। आपको बता दें कि राज्य में कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, उनमें से जेडीएस 4 पर लड़ेगी। Making an alliance. How do you see this? How do you see the alliance? Happy about that. Devegowda ji met our Prime Minister. He met. They have finalized about 4 seats. For that, I welcome them. और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ है इस पर चर्चा के लिए। अखिलेश जी, इस अलायंस से बीजेपी को क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और जेडीएस मिलकर ये चुनाव लड़ी थी। पिछली बार 7 पर जेडीएस लड़ी थी, 1 सीट ही वो जीत पाई थी। विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। ऐसे में क्यों जरूरी है बीजेपी के लिए अलायंस? देखिए, दोनों को जरूरत है। पिछली बार बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने 28 में से 25 लोकसभा की सीटें जीती थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई है। इसलिए बीजेपी को भी जरूरत है कुछ सीटों पर सहयोग की। और इसी तरह से जेडीएस, जिसके सामने तो अपने अस्तित्व का संकट है जया, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो हाल में हुए जेडीएस को केवल 13% वोट मिले, केवल 19 सीटों पर ही जेडीएस जो जीत हासिल कर पाई थी। और इसी तरह से अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो केवल 9% वोट जेडीएस को मिले थे और वो एक ही सीट हासन की जीत पाई थी। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी अपना चुनाव हार गए थे। तो इसीलिए जनता दल सेक्युलर के सामने अपने अस्तित्व का संकट है और इसीलिए दोनों पार्टियां साथ आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसका ऐलान किया है, कहा है कि एचडी देवेगौड़ा जो है पीएम मोदी से मिले हैं और 4 सीटों पर लड़ेगी जेडीएस। जो सूत्र हमें बता रहे कि ये 4 सीटें हो सकती है हासन, मांडिया, बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर। ये 4 सीटें हैं जहां पर कि जेडीएस को दी जा सकती है और बाकी 24 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी को यही उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के साथ आने से कांग्रेस जो सत्ता में आ गई है उसको एक कड़ी चुनौती दे पाएंगे। और आपको यह भी बता दूं कि जेडीएस लगातार सॉफ्ट हो भी रही थी। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से हमने देखा था कि जब नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया था तो बाकी विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा आए थे। और कल भी जो डिनर हो रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 के मौके पर, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को भी आमंत्रित किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।